Hi. In last class, actually we are talking about rayon. Rayon was the first man-made synthetic, semi-synthetic fiber, right? रेयन को सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया था? Yes, sir. माइक ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। रेयन was first made in USA. First made in USA. एंड जब यूएसए ने इसको प्रिपेयर कर लिया, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मॉडिफाई कहाँ कर दिया गया? बताओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहाँ पे मॉडिफाई किया गया? Sir, Europe. परफेक्ट, बिल्कुल सही। The method of preparation was modified in Europe. तो यूरोप में रेयन को क्या बोला जाता है और उसके मेथड को क्या बोला जाता है? Sir, viscous. बिल्कुल सही। The process को हम बोलते हैं विस्कस प्रोसेस। परफेक्ट, बिल्कुल सही। एंड सिमिलरली जब हम रेयन की बात करते हैं तो इन यूरोप रेयन इज नोन एज विस्कस। ठीक है, तो रेयन को विस्कस नाम से भी जाना जाता है वहां पर। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे इसकी प्रिपरेशन की। तो सर बनाते कैसे हैं? ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले थे फ्लो चार्ट को। सबसे पहले क्या लेंगे हम? रॉ मटेरियल में वुड, वुड को चेंज करेंगे किसके अंदर? Wood pulp. परफेक्ट, वुड पल्प के अंदर। वुड पल्प को केमिकली मॉडिफाई किया जाएगा और क्या बनाया जाएगा? विस्कस सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू है कि हम करने क्या वाले प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, तो प्रिपरेशन के अंदर हम ये सारी चीजें करेंगे, इनको स्टेप्स को नोट डाउन करेंगे। फिर जैसे ही हमारा विस्कस बन जाएगा, विस्कस सॉल्यूशन बन जाएगा, इससे हम बनाएंगे सेलुलोज फ्रैगमेंट्स या फिलामेंट्स। सेलुलोज फिलामेंट्स बनाएंगे, थ्रेड्स, धागे बनाए जाएंगे और उन धागे से बनाया जाएगा क्या? यान। और यान से बनाए जाएंगे क्लॉथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से। तो इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़े। ये सुनो। Yes, sir. ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं, प्रिपरेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन में? रॉ मटेरियल क्या यूज किया हमने प्रिपरेशन में? वुड। परफेक्ट, बिल्कुल सही, वुड का यूज किया जा रहा है। वुड नेचुरल सब्सटेंस है, ये सुनो। Yes, sir. इसीलिए अब जो रॉ मटेरियल यूज किया गया वो नेचुरल सब्सटेंस है और केमिकली इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, इसीलिए रेयन को क्या बोलते हैं हम? सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मेरे को बताओ। सात्विक, हरी, आप सबको समझ में आ रहा है? हो जाए तो बता देना।
Done, sir. डन, ओके, गुड। बाकी सब आप सबका भी हो गया? ओके, हम बात कर रहे थे किसकी? सर प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन, सर वुड को यूज किया जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल। वुड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा जिसका यूज करेंगे? वुड के अंदर क्या होता है सर? सेलुलोज। Lose. सेलुलोज के साथ में हम ट्रीटमेंट करवाएंगे किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेलुलोज रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और बनाएगा एल्कली सेलुलोज। एल्कली सेलुलोज, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमारा एल्कली सेलुलोज पे कंप्लीट होता है। अब हम एल्कली सेलुलोज को उठाएंगे और यूज करेंगे फर्दर। इसके ऊपर कौन सा केमिकल डालेंगे सर? कार्बन डाइसल्फाइड। मॉडिफाई करें इसकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला Sir, काय का? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सर NaOH is the chemical formula Yes, of sir. sodium hydroxide. Whereas in case of carbon disulfide, we have the formula CH2. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ऐसे ही कार्बन डाइसल्फाइड भी होता है CS2, ठीक है। अब एल्कली सेलुलोज पर CH2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और we will get orange colored suspension, ठीक है। हमको क्या मिल जाएगा? ऑरेंज कलर का सस्पेंशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे छोटी छोटी बीट्स मिलेगी, फ्रैगमेंट्स, ठीक है। फ्रैगमेंट्स की छोटी छोटी बीट्स मिल जाएंगे। अब इस जो सॉल्यूशन बनेगा इसको फर्दर सेम रिएक्टेंट के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा विस्कस सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? विस्कस सॉल्यूशन। तो ऑरेंज कलर्ड सस्पेंशन को उठा लेते हैं फिर से और इसके अंदर मिला देंगे। क्या मिलाएंगे सर? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास जो बनेगा, जो सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विस्कस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? Viscous solution. हाँ, तो आप सभी ने नोटिस किया था हमने सबसे पहले क्या ले रहे थे? वुड। वुड को चेंज किया था वुड पल्प में। वुड पल्प से हमको क्या मिल रहा था? सेलुलोज। केमिकल का यूज करके सेलुलोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया? विस्कस सॉल्यूशन में, राइट। Alkali. ये तो पूरा स्टेप हो गया। हम तो शॉर्ट फॉर्म में जाने तो क्या सेलुलोज का हमने क्या बनाया? Viscous solution. हाँ, अब इस विस्कस सॉल्यूशन से हम क्या बनाएंगे सर? फाइबर्स बनाएंगे, फिलामेंट बनाएंगे, ठीक है। सर, इसमें तो इतने ज्यादा एक्सट्रीम केमिकल्स का यूज किया है कि ये तो अपनी प्रॉपर्टीज ही वो कर देता होगा ना लूज। नहीं नहीं, लूज कर देगा तो फिर हमको फायदा ही क्या होगा? हम तो चाहेंगे कि दोनों की प्रॉपर्टी आए, समझ रहा है? मींस वही रहेगी कि दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी उसके अंदर,
केमिकल से उसकी जो पहले की प्रॉपर्टी और ज्यादा मॉडिफाइड हो जाएगी। अब जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, बट केमिकल की हेल्प से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और हम सबको पता है सेलुलोज है, नेचुरल फाइबर है, तो ये स्वेट को यानी मॉइस्चर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। किसको अब्जॉर्ब कर लेगा? मॉइस्चर को। और जैसे ही मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगा तो ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही थी सर? नेचुरल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो कब मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट कब होगी, मतलब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट कब आती है सर? अभी तो आ रही है। अभी कब? गर्मियों में। गर्मियों में हमको कैसे कपड़े चाहिए जो हमारा स्वेट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब कर ले, बिल्कुल सही। जैसे ही स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे तो यानी ये जो क्लोथ है, रेयन के जो क्लोथ होंगे वो कब ज्यादा बिकेंगे, सर्दियों में या गर्मियों में? सर गर्मियों में। बिल्कुल सही। तो इनकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, रेयन की प्रॉपर्टीज में लिखेंगे उसको। ठीक है, हमारे पास क्या आ चुका है? विस्कस विस्कस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो विस्कस सॉल्यूशन बना इसको हम पास करवाएंगे किसके अंदर से सर? एसिड सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम एक डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे हम आगे फिलामेंट बनाएंगे, पतले पतले धागे विस्कस सॉल्यूशन से। ठीक है, इसके ऊपर नोट डाउन करना, फिर मैं आप सबको समझाता हूँ कि आगे क्या हुआ, रेयन कैसे बना। डन सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इन तीन पार्ट को इरेज कर देता हूं क्योंकि हमारे कौन से स्टेप आ चुके हैं, इसका सॉल्यूशन तो बन चुका है। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हम फिल कर लेंगे क्या, एसिड। क्या फिल करेंगे? एसिड। यहाँ पे कौन सा एसिड ले रहा हूं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमने एसिड कौन सा लिया? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसके अंदर यूज होता है स्प्रिंटर, स्प्रिंटर यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंटर होता है, स्प्रिंटर के अंदर से हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन को एंटर करवाते हैं। क्या एंटर करवाते हैं? इसका सॉल्यूशन। जैसे ही विस्कस सॉल्यूशन कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में आएगा? एसिड के कांटेक्ट में। ये क्या हमारे ये स्प्रिंटर है, इसको बोलते हैं स्प्रिंटर। ठीक है, जैसे ही ये फाइबर विस्कस सॉल्यूशन आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? पतले पतले धागों में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन धागों से हम क्या बनाएंगे? इन धागों को हम क्या करवा लेंगे? रोल करवा लेंगे बाहर की तरफ। क्या करवाएंगे? रोल करवा लेंगे और बाहर बाइंडिंग, इससे करवा लेंगे बाइंडिंग स्पूल। सर वो एकदम तो ये हो क्या इंस्टेंटली है? बनना चालू हो जाते हैं। हाँ, जैसे ही इसका सॉल्यूशन एसिड की कांटेक्ट में आएगा, ये वैसे ही एक पतला सा, जैसे मान चलो आपने एक सिरिंज लिया, क्या लिया? सिरिंज। सिरिंज के अंदर फिल कर लिया कौन सा सॉल्यूशन? विस्कस सॉल्यूशन। और आपने एक गिलास के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। तो अब जैसे ही सिरिंज को प्रेस करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। यस नो? सर अब सॉल्यूशन निकलेगा किसके अंदर? निकलेगा सर एसिड के अंदर। तो जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा सर? पतले से फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। और वो जो फाइबर है उस फाइबर को बोलते हैं रेयोन, ठीक है। क्या बोलते हैं, उस फाइबर को बोलेंगे रेयोन। और उन फाइबर्स का, पतले पतले धागों का यूज किया जाता है बाकी क्लोथ्स वगैरह बनाने में, ठीक है। अब ये हमारे पास जो पतला सा धागा है, इसको 3-4 धागों को क्या करेंगे, हम बाइंड करेंगे तो एक बड़ा सा मोटा धागा मिलेगा हमको, जिससे हम क्लोथ्स बनाएंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है एसिड बाथ। क्या बोला जाएगा, एसिड बाथ, ठीक है। यहाँ तो सब में कैसे आपका रेयोन प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यस सर। सेलुलोज फिलामेंट, पतले पतले धागे मिल गए, और इन पतले पतले धागों को स्पिन करके, क्या करके, SPUN, स्पिन करवाएंगे, घुमाएंगे, और हमको क्या मिल जाएगा, धागा मिल जाएगा, किसका, रेयोन का। क्लियर, याद रहा है सर में कैसे रेयोन बन रहा है। हाँ, अब एक और बात नोटिस करोगे, अब हम इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेयोन की कैसी प्रॉपर्टीज होती है। पहली चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली रेयोन के बारे में, दैट रेयोन हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब। क्या चीज एब्जॉर्ब करता है, रेयोन की क्या सर खासियत है, स्वेट। स्वेट, स्वेट यानी मॉइस्चर, पानी को एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो स्वेट की फॉर्म में आ जाए या बाहर से आ जाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में आप सभी लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेयोन। The first, it has the tendency to absorb moisture. The tendency to absorb moisture, moisture को absorb कर लेंगे, क्लियर। जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इनको प्रेफर कौन से सीजन में किया जाएगा, रेन को कौन से समर। सीजन, बिल्कुल सही, यही बात यहाँ पे लिख देंगे, जनरली प्रेफर्ड इन समर। क्लियर, पहला मेरे ख्याल से सभी को प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी होगी, रेन की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यस सेकंड सर। प्रॉपर्टी आप सब जानो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी, रेयोन की जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस मतलब देखने पर रेयोन काफी ज्यादा शाइनी होता है। क्या होता है, शाइनी, यानी काफी ज्यादा लश्यरस होता है, उसकी अपीयरेंस काफी चमकदार होती है। इसीलिए, क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसा लगता है जैसे हम किसको देख रहे हैं, सिल्क को देख रहे हैं। तो इसीलिए रेयोन को एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, रेयोन इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट के बारे में लिख लेते हैं, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर दूं। यस सर। साथ में हरी, सेकंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं हम, इट इज शाइनी, ऑल्सो। इट इज शाइनी एंड लस्ट्रस, ये शाइनी है और साथ के साथ कैसा है सर, लस्ट्रस है। इसकी जो अपीयरेंस है रिजेंबल्स, किससे रिजेंबल करती है, सिल्क। रिजेंबल टू सिल्क इन अपीयरेंस, ऐसा लगता है जैसे हम सिल्क को देख रहे हैं, बट होता है वो रेयोन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क। बिल्कुल, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क।
क्लियर? मेरे ख्याल से तुमको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। So there are two properties of rayon. First was it has the tendency to absorb moisture. Second, it has shiny and lustrous appearance. Clear? यस सर। हाँ, अब वहीं पर जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया तो हम इसके यूजेस को भी डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे यूजेस। तो रेयोन का कहाँ यूज किया जाता है सर? सबसे पहली बात तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो किस चीज में यूज किया जाएगा? क्लोथिंग में, क्लोथिंग मटेरियल के लिए। किसके लिए यूज किया जाएगा? It is used as clothing material, clothing material like शर्ट, टाइज बनाने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? साथ के साथ जो रेयोन की अदर यूजेस है, जो घरों में सजावट के लिए भी हम रेयोन का यूज किया जाता है। तो सजावट के लाइक होम फर्निश के लिए, होम फर्निश में आ जाते हैं हमारे बेडशीट्स हो जाती हैं, कर्टन्स हो जाते हैं, इवन हमारे जो टेबल क्लॉथ्स होते हैं, सोफा कवर्स होते हैं, वो सभी के सभी किससे बनाए जाते हैं? रेयोन से। रेयोन। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं इस पार्ट को एग्जिस्ट कर दूंगा, फिर हम बाकी यूजेस देखेंगे। और यहाँ पर हमारा रेयोन का पार्ट कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? रेयोन का पार्ट। आफ्टर रेयोन हम डिस्कस करेंगे नायलॉन के बारे में। हो जाए तो बता देना। डन सर। बोथ या फिर ये सर बोथ। फिर इसको भी रख कर। सेकंड क्या था? सेकंड यूज क्या था? फर्स्ट यूज वन, इट इज यूज्ड एज क्लोथिंग मटेरियल, एंड सेकंड इट इज यूज्ड इन हाउस फर्निशिंग मटेरियल। इट इज यूज्ड इन हाउस फर्निशिंग मटेरियल। अब हाउस फर्निशिंग में आप सब लिखना चाहो तो क्या क्या लिखोगे? बेड शीट्स, कर्टन्स, इसके अलावा सोफा कवर, और क्या चीज? टेबल क्लॉथ्स। ठीक है, जब हमारा ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, रेयोन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो रेयोन के बारे में हमको ये सारी बातें जाननी थी। जब रेयोन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो हम सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करेंगे, दैट सिंथेटिक फाइबर वाज सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नायलॉन के बारे में। ठीक है, नायलॉन के बारे में सबसे पहले खास बात जानो, नायलॉन was the first fully synthetic fiber। रेयोन का था सर फर्स्ट सेमी सिंथेटिक,
सेमी सिंथेटिक बट नाइलॉन क्या था, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक। सिंथेटिक फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो आप ईयर भी याद कर सकते हो कि किस ईयर में ये बना था, 1931। ओके, तो नाइलॉन के बारे में सबसे पहले तो नाइलॉन की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? नाइलॉन की प्रॉपर्टीज। Whenever we are talking about properties, properties में सबसे पहली बात नाइलॉन की आप सब याद रखना, नाइलॉन इज हैव सॉरी नाइलॉन के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। सर इसका मतलब क्या हुआ? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि नाइलॉन के फाइबर के ऊपर अगर तुम फोर्स लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, सर तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या बनी? नाइलॉन के पास क्या है? हाई स्ट्रेंथ फाइबर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर? पहला पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर जब हम बात करेंगे जब स्ट्रेंथ है तो बाय चांस अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच करने पर सर उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, बट सर जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो वो जो फाइबर है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और फिर से हम फोर्स लगा दें तो काफी बार रिपीटेशन के बाद भी अपनी वो क्या कर रहा है? ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को यानी ओरिजिनल शेप को लूज नहीं करना। इस नेचर को बोलते हैं इलास्टिक नेचर। जैसे रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड को खींचते हो और फिर छोड़ देते हो, वो वापस से अपनी क्या आता है? ओरिजिनल शेप में। यस सर तो नाइलॉन क्या है? नाइलॉन इलास्टिक इन नेचर है। सेकंड पॉइंट आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? इट इज इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, जब हम इलास्टिक इन नेचर की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? इट डू नॉट लूज इट्स स्ट्रेंथ ओवर रिपीटिंग यूजेस। अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं नाइलॉन फाइबर का तो वो अपनी स्ट्रेंथ क्या नहीं कर रहा? लूज नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? लूज नहीं करना। हाँ ठीक है, अब इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लेता हूं। सर नायलॉन को न्यूयॉर्क और लंदन ने सेम टाइम पे बनाया था ना? ये तो आपने अलग बात बोली। नाइलॉन की जो प्रिपरेशन थी वो सेम टाइम पे दो जगह पे हुई थी। ठीक है, एक न्यूयॉर्क के अंदर और एक लंदन के अंदर। इसीलिए जो नाइलॉन का नेम आया वो इन्हीं दोनों नेम से बना था। तो ये क्या हुआ? Yes, sir. अगर आप देखोगे एक्रोनियम, इन्हें बोलते हैं एक्रोनियम। फर्स्ट न्यूयॉर्क एंड पीछे वाला लंदन। ठीक है, एंड दिस बोथ सिटीज कहां की? इंग्लैंड की। यस नो? सर ये यहाँ दोनों पर क्या? कंट्रीज मिलकर कंट्रीज क्या? सर ये दोनों मिलके बना रहे थे या फिर अलग अलग टाइम पे सेम ही चीज बनाई? सेम ही अलग अलग जगह पे दोनों ने बनाया था। मतलब एक जगह पे प्रोडक्शन चल रही थी न्यूयॉर्क के अंदर, दूसरी प्रोडक्शन चल रही थी लंदन के अंदर। बना दोनों नाइलॉन ही रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क ने अलग बनाया या फिर लंदन ने अलग बनाया, दोनों ही नायलॉन प्रिपेयर कर रहे थे, तो दोनों की अलग अलग। ठीक है, तो ये जो नेम आया था, अब जो सिंथेटिक फाइबर डेवलप हुआ था तो उसका नाम रखना था, तो इन्होंने क्या करा? इन्हीं दोनों पे
एक्रोनिम इन दोनों के वर्ड्स उठा दिए नायलॉन बनाने के लिए। NY उठाया न्यूयॉर्क से और LON उठाया कहां से, लंदन से। लंदन। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, इलास्टिक नेचर की। इलास्टिक नेचर के बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है, जो नायलॉन है, नायलॉन सबसे लाइटेस्ट सिंथेटिक फाइबर है, वन ऑफ द लाइटेस्ट सिंथेटिक फाइबर, काफी हल्का होता है वेट में। कौन, नायलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इट इज वन ऑफ द लाइट सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, काफी वेट में काफी ज्यादा हल्का होता है। ऊपर से जो नायलॉन होता है ये काफी ज्यादा शाइनी इन अपीयरेंस होता है, लश्रस होता है। और जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो धोने में भी आसान रहते हैं, इजी टू वॉश। तो फोर्थ पॉइंट आप लिखना चाहो तो फोर्थ पॉइंट यही लिख सकते हो आप। तो आप क्या लिखोगे, इट इज लश्रस एंड इजी टू वॉश। क्लियर। समय यस सर। ये वाला पार्ट नोट डाउन हो गया। यस सर, हो गया। ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूं, तब तक आप उसको नोट डाउन कर लो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर नायलॉन, तो आप क्या बोलोगे? मैं सर ये क्या बात पूछी, है ना। रॉ मटेरियल क्या यूज किया गया नायलॉन के लिए, बताओ। सर कोई केमिकल ही यूज किया होगा। हाँ, बिल्कुल केमिकली यूज किया गया था, उसे बोलते हैं पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल। क्या लिखोगे, रॉ मटेरियल में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल। अगर आपसे पूछे सिंथेटिक फाइबर का, मैं नायलॉन की बात नहीं कर रहा, किसी भी सिंथेटिक फाइबर का अगर आपसे रॉ मटेरियल पूछे तो आप क्या बताओगे? पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल। ठीक है, क्लियर। तो सर यहाँ पर तो प्रॉपर्टीज हो गई, अब हम क्या बात करेंगे, यूजेस। सुनो, आपको ध्यान से देखते जाना। सबसे पहली चीज, सर शाइन नहीं होता, चमकदार होता, चमकदार के तो हम कपड़े बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लोथ्स बनाएंगे, लाइक साड़ी, सॉक्स, ये सारे क्या बनाए जाएंगे, किससे बनाए जाएंगे, नायलॉन से, यूज्ड इन मेकिंग साड़ीज एंड सॉक्स। दूसरी बात, जो नायलॉन है उसके अंदर काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, यस और नो, बताओ। यस। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो जो कैंपिंग के लिए जो टेंट बनाते हैं, कभी जाओगे ना जो पहाड़ों वगैरह पे जाओगे तो वहां पे हम कैंपिंग के लिए टेंट लगाते हैं, यस सर। वो जो टेंट का फाइबर होता है वो किस चीज का बना होता है, नायलॉन। नायलॉन का। इवन देन जो अम्ब्रेला होती है, आप सब तो अम्ब्रेला तो यूज करते ही हैं, रेनी सीजन में सभी अम्ब्रेला यूज करते हैं, तो अम्ब्रेला का जो फाइबर होता है, दैट फाइबर इज आल्सो नायलॉन। नायलॉन। पैरासूट,
पैरासूट में भी नायलॉन यूज करते हैं, इवन टैरप्लिन, उछल कूद के लिए हम यूज करते हैं ना यस टैरप्लिन। सर, ट्रैम्प। हाँ ट्रम्पलिन, तो ट्रम्पलिन के अंदर भी किसका यूज किया जा रहा है? नायलॉन का। समझ में? यहाँ पे लिखे फॉर मेकिंग टेंट्स, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ में क्या सर? पैराशूट, सर रेनकोट्स आल्सो। रेनकोट का भी कर सकते हैं बिल्कुल, बट रेनकोट का जनरली जो क्लोथ होता है वो थोड़ा मोटा होता है। आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। और देखिए जो टूथ ब्रश होती है हमारे, उससे बात है सुबह सुबह ब्रश तो करनी जरूरी है, तो ब्रश के जगह पे जो वो कहते हैं ब्रिसल्स होते हैं टूथब्रश के, तो वो ब्रिसल्स किसके बने होते हैं? सर नायलॉन। बिल्कुल सही, ठीक है। इवन जो मछली पकड़ने के लिए नेट यूज करते हैं वो किसका बनाता है? नायलॉन का। जो रोप क्लाइंबिंग, जो पहाड़ों पे चलते हैं रोप क्लाइंबिंग करते हैं, वो अपने साथ में रस्सी लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? यस सर। रस्सी लेके जाते हैं। दैट रोप इज आल्सो मेड फ्रॉम नायलॉन। सर उसमें रस्सी की क्यों जरूरत है? अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे वो जो क्या होता है, अब नायलॉन क्या है? लाइट इन वेट, सर लाइट हल्का होता है, साथ के साथ काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। अगर हम सेम थिकनेस के, लेट्स अज्यूम मेरे पास ये दो मार्कर है, इन दोनों की थिकनेस सेम है, ये स्टील से बना हुआ है, ये नायलॉन से बना हुआ है, ठीक है। जितना वेट ये हैंडल कर सकता है, जितना वेट ये उठा सकता है, सेम उतना ही वेट क्या कौन उठाएगा? नायलॉन। बट इसका वेट कम होगा, उठाने में इसको हल्का रहेगा, स्टील का उठाने में भारी होंगी, ठीक है। तो इसीलिए यस सर। जो पैराशूट्स वगैरह होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग होती है, ठीक है, वो सारी की सारी हमारे क्या बनते हैं? स्लीपिंग बैग्स भी आप सबने सुना होगा, वो भी यस सर, नायलॉन वो से कैंप ही बनाए में जाते लेके हैं। जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी ने बैडमिंटन के रैकेट देखे होंगे, रैकेट के अंदर जो यस वायर देखे ना, वायर, यस सर, वो वायर भी किसके हैं? नायलॉन के, नायलॉन के। ठीक है। बैडमिंटन रैकेट, टेनिस रैकेट, वो सब किसके बनते हैं? नायलॉन के बनते हैं, ठीक है। तो वो सब के सब इसके अंदर लिखने हैं आपको, ठीक है। लिखूं या फिर बता दिया तो काफी है? नहीं सर, याद है सारे। ये तो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी नोटिस करोगे, जब हमने नायलॉन की बात कर ली, तो नायलॉन के बाद जो दूसरा सिंथेटिक फाइबर है, आप सभी ने सुना होगा पॉलिएस्टर, ये सुनो? यस सर। पॉलिएस्टर के कपड़े आते हैं। सर हमने क्या, हमने तो देखे ही नहीं कभी कपड़े पॉलिएस्टर के। आप सभी ने नोटिस किया होगा, आप सभी के पास रिंकल, ऐसे कपड़े होंगे जिन पे रिंकल नहीं आते, होते हैं ना? यस सर। तो वो जो रिंकल फ्री है, रिंकल रेसिस्टेंस वाले जो फाइबर होते हैं, वो पॉलिएस्टर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पॉलिएस्टर से। अभी एक और बात आप नोटिस करोगे, जो इनको, जो पॉलिएस्टर से बने हुए फाइबर है, इनको धोना, वॉश करना इजी रहता है। क्या रहता है? इजी। इजी रहता है सर, आराम से धुल के जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिएस्टर जो होता है वो काफी कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब वाटर ही कम एब्जॉर्ब होगा तो वाटर ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा? कम लगेगा। तो हम कौन से फाइबर की बात करेंगे हम? पॉलिएस्टर की, ठीक है। अब जो पॉलिएस्टर है एक्चुअली में ये क्या है? पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। सर किसका पॉलीमर? एस्टर का। तो इट इज मेड अप ऑफ
repeated unit of chemical called ester. It is made up of repeated unit called ester. ठीक है, एस्टर की एक और खास बात जानो, एस्टर की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होगी? फ्रूटी। ठीक है,